हेलो बच्चों। तो कैसे हो स्टूडेंट? पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपको इत्र के निर्माण की विद्या करनी है। आज अपन बात करेंगे इत्र के निर्माण की विधि, बात इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन विक्रिया। इसके बाद में इसके भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे स्टूडेंट। उसके बाद में लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक लेक्चर हो रहेगा। इसमें देखिए स्टूडेंट, एनिसोल मेथोक्सी बेंजीन इसका आईपीएस नाम करवाया था। इसके इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। या तो ये ऑर्थो साइट पे जुड़ेगा, या तो इस साइड पे जुड़ेगा, या ये पैरा साइड पर जुड़ेगा। रेजोनेंस में बता चुका हूं मैं, क्योंकि इसमें ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं हेलोजिनेशन लेता हूँ। हेलोजी हेलोजनी हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन हेलोजनेशन यानी हेलोजनीकरण। Br2 की प्रेजेंस लेता हूं तो इसमें स्टूडेंट एक बार तो Br ऑर्थो पे जुड़ेगा। बिल्कुल आसान होती है स्टूडेंट ये तो। एक बार पैरा पे जुड़ता है, रेजोनेंस में करके बता चुका हूँ जैसे अपनों ने किया था। एक बार पैरा पे जोड़ दो और यहाँ पर OCH3 लगा दो, और यहाँ पर OCH3 लगा दो। ठीक है, अब इसका नामकरण देखिए स्टूडेंट किया है। इसका मेथोक्सी बेंजीन है ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमेशा मेथोक्सी बेंजीन हो, Br हो। अपन नंबरिंग मुख्य क्रियात्मक समूह, यहाँ पर Br बनेगा, यहाँ पर भी Br बनेगा। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, ऑर्थो पेन है, ऑर्थो ब्रोमो मेथोक्सी बेंजीन, ऑर्थो ब्रोमो मेथोक्सी बेंजीन, इस प्रकार से करेंगे। मेथोक्सी बेंजीन सामान्य नाम में अपन करते हैं, तब स्टूडेंट मैंने बताया था अपन क्या करते हैं, अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं। बी पहले आता है, एम बाद में आता है। पैरा ब्रोमो मेथोक्सी बेंजीन, पैरा ब्रोमो मेथोक्सी बेंजीन, मेथोक्सी पैरा ब्रोमो। इसके बाद में पैरा ब्रोमो मेथोक्सी बेंजीन, थोक्सी बेंजीन, ये इसका नाम होगा। ठीक है, ये पैरा ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो, ये पैरा, इस प्रकार से मेथोक्सी बेंजीन, या वैसे नाम करें तो इसका टू ब्रोमो, उसी प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, आईपीएससी में मेथोक्सी बेंजीन तो उसमें लगता है एल्कोक्सी बेंजीन लगेगा, मेथोक्सी बेंजीन लगेगा। अब यहाँ पर नंबरिंग एक और टू, तो टू मेथोक्सी आएगा इसका नाम। वन वन ब्रोमो टू मेथोक्सी बेंजीन, वन ब्रोमो टू मेथोक्सी बेंजीन, ये इसका नाम सही है। यहाँ पर इसका फोर ब्रोमो, वन टू थ्री फोर आएगा, फोर मेथोक्सी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, वन ब्रोमो फोर मेथोक्सी बेंजीन, फोर मेथोक्सी बेंजीन, इस प्रकार से इसका क्या आएगा, नाम आएगा। ये आईपीएससी नाम है। अब यहाँ पर इस पे आ जाओ, अगर मैं यही अभिक्रिया क्या करवाऊँ स्टूडेंट, H2SO4 के साथ करवाऊँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर सल्फोनिक एसिड बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, सल्फोनिक एसिड बनेगा। OCH3, एक बार SO3H यहाँ लगेगा, ऑर्थो पे एक बार यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर पैरा पे लगेगा। ठीक है, SO3H। अब यहाँ पर नंबरिंग देनी हो स्टूडेंट, वही करेंगे हमेशा नंबरिंग। मुख्य क्रियात्मक समूह मुख्य सल्फोनिक एसिड है, दो पे ये आएगा, वन यहाँ से नंबरिंग, टू से थ्री पे और फोर पे इथर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, इस प्रकार से मुख्य कौन सा बनेगा, जहां से मुख्य ये सल्फो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, मेथोक्सी। एस पहले आता है या एम पहले आता है, तो टू मेथोक्सी वन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम आ जाएगा। और इसका नाम क्या आ जाएगा, वन सल्फोनिक एसिड फोर मेथोक्सी, वन टू नंबरिंग यहाँ से आएगा ना, यहाँ पर वन टू थ्री, यहाँ पर फोर मेथोक्सी वन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम आ जाएगा। ये इसका नाम हो गई, फोर मेथोक्सी टू मेथोक्सी सल्फेनिक एसिड। यहाँ पर माइनर और मेजर भी प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट, मैंने बताया था ये हमेशा माइनर बनेगा। क्यों, क्योंकि इस पे रिपल्सन होगा, और ये मेजर बनेगा क्योंकि इसमें रिपल्सन क्या नहीं होगा, रिपल्सन कम होगा। और Br अब की बार यहाँ पर जुड़ा तो Br लग गया। ठीक है,
इस प्रकार से 4 ब्रोमो भी कर सकते हो आप इस प्रकार से 2 ब्रोमो 2 मेथोक्सी बेंजीन। ये हो गया। अब इसके बाद में ये सल्फोनिनेशन है, सल्फोनीकरण है ना, ये सल्फोनीकरण। इसके बाद में अपने सल्फोनीकरण आ गया। इसके बाद में फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिलीकरण और कर लेते हैं। ठीक है, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। एल्किलीकरण, एल्किलीकरण में CH3 अपनी क्या लेते हैं, Cl मेथिल क्लोराइड लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, OCH3 के ऊपर एक बार तो क्या जोड़ दूं, OCH3 है यहाँ पर, इसके साथ स्थान पर यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव और यहाँ पर CH3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कौन कार्य करेगा, ये कार्य करेगा। और HCl बाहर निकलता है, एक साइड से HCl उखाड़ लिया। और ये क्या बना है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जो न्यूक्लियस से प्यार करे। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रोफाइल बना है। इलेक्ट्रोफाइल इस पे टेक करेगा, एक बार तो ऑर्थो पे जुड़ा, एक बार किस पे जुड़ेगा, ये पैरा स्थिति पर जुड़ेगा, एक बार किस पे जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नाम देखो स्टूडेंट, क्या होगा, ये टालुइन है ना, CH3 ग्रुप लगा है, टालुइन। ठीक है, तो टालुइन है। अब इसमें क्या आएगा स्टूडेंट, 1 और 2 मेथोक्सीटालुइन। 1 हमेशा इसमें आएगा क्योंकि इथर क्या होता है, अपन इसको क्या मानते हैं, इथर को अपन क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी मानते हैं। ये मेथिल ग्रुप है, ये टालुइन है, ये टालुइन है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 मेथोक्सीटालुइन, टालुइन बन गया। और ये 2 मेथोक्सीटालुइन, 2 मेथोक्सीटालुइन, 2 मेथोक्सीटालुइन बन गया। ये टालुइन CH3 ग्रुप है। अब इसी प्रकार से मैं यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड ले लूं तो इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा और यही अटैक करेगा। फिडल क्राफ्ट एसिलीकरण, एल्किलीकरण। कुछ नहीं करना, बस अब की बार इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पर जोड़ दो। ये एसिटोफिनोन है और यहाँ पर OCH3 ग्रुप है। यहाँ पर भी एसिटोफिनोन है और यहाँ पर क्या है, OCH3 ग्रुप है और यहाँ पर पेरा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पेरा है और ये यहाँ पर एक क्या है, एसिटोफिनोन है, 2 मेथोक्सी एसिटोफिनोन। यहाँ पर 1 इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, 2 मेथोक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ये एसिटोफिनोन है और ये 4 मेथोक्सी एसिटोफिनोन। ये हमेशा मैंने बताया माइनर बनेगा और ये मेजर बनेगा। ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये माइनर, ये मेजर। ये और उतारी, ये दिखाई दे रहा है क्या नीचे, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये उतारी है। इसके बाद में अपन को अलग हेडिंग बताते हैं आपको, एक हेडिंग और स्टूडेंट, अल्कोहल, इथर और फिनोल क्रियात्मक समूह की संरचना में विभेद। ये भी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। यहाँ पर सभी रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण होती है। अब यहाँ पर देखिए, अल्कोहल, इथर व फिनोल, अल्कोहल, इथर व फिनोल क्रियात्मक समूह की संरचना में विभेद। समूह की संरचना में विभेद, यानी संरचना में क्या विभेद है, एनसीईआरटी में आपके ये दे रखा है स्टूडेंट, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, इसमें देखिए स्टूडेंट, एक तो दिया है आपके मेथेनॉल, एक तो इसने लिखा है मेथेनॉल, ये मेथेनॉल, एक तो मेथेनॉल दिया है। ठीक है, इसका रीजन आ जाएगा इसी में। यहाँ पर जो मेथेनॉल दिया है इसने इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, और इसके पास ये जो लोन पेयर है। दूसरी बात, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, उसका एनसीईआरटी ने लिख रखा है 96 पिकोमीटर।
142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर। रीजन भी बताऊंगा ये कौन किस प्रकार से आई इसमें। और ये कौन है, ये इसका जो बंद कोण है वो आपको दे रखा है 108 डिग्री। बॉन्ड एंगल दे रखा है इसने 108 डिग्री 9 मिनट। दूसरा है आपके फिनोल, ये है फिनोल। फिनोल है, इसमें 136 पिकोमीटर। ये जो बॉन्ड लंबाई है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वो है 136 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ बीएल 136 पिकोमीटर। और इसमें 109 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो दे रखा है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट। बताऊंगा कि रीजन क्या है। लास्ट वाला है आपके मेथोक्सीमेथेन। कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पर मेथोक्सी, यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन। मेथोक्सीमेथेन दे रखा है इस प्रकार से 111.7 मिनट, इस प्रकार से दे रखा है 111.7 डिग्री एंगल। इसका भी रीजन बताऊंगा ये किस प्रकार से आए और क्यों आए। अब देखिए स्टूडेंट, ये मेथोक्सीमेथेन, बात यही है स्टूडेंट, ये सभी मेथोक्सीमेथेन, ये इथर है। रीजन देखिए यहाँ पर ही क्लियर हो जाएगा ये, वरना इसमें टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन से इस कार्बन का संकरण sp3। पहले बात तो इसका संकरण क्या है, sp3 है, ठीक है, sp3 संकरण है। दूसरी बात, बॉन्ड एंगल 108 डिग्री 9 मिनट क्यों आता है इसका, sp3 संकरण का चतुष्फल क्या होनी चाहिए आकृति, इसका क्यों आता है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसके पास तो क्या है एलपी, और इसके पास क्या है बीपी, इसके बॉन्ड पेयर है ना। तो रीजन क्या हो गया दूसरा, बंद कोण कम होने का कारण, कम होने का का कारण एलपी बीपी प्रतिकर्षण, एलपी बीपी प्रतिकर्षण, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसका रीजन ये है, एलपी बीपी प्रतिकर्षण कम है, संकरण sp3 है, ये इसका रीजन है। एलपी और बीपी प्रतिकर्षण लग रहा है। ये 142 पिकोमीटर बॉन्ड लंबाई की क्यों है, बॉन्ड लंबाई भी स्टूडेंट इसी कारण से है, इसके बॉन्ड एंगल है जो इसमें क्या है 108 डिग्री, एलपी बीपी प्रतिकर्षण के कारण बॉन्ड लंबाई ज्यादा है। ठीक है, ये इसके बंद करें। अब इसमें देखो फिनोल है, ये कार्बन sp2 है, sp2 है, तो संकरण इसमें कौन सा है sp2। बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट क्यों है, आंसर क्या आएगा इसका, आंसर क्या है, क्यों है इसमें 109। पहले तो ऑक्सीजन, फर्स्ट रीजन तो ये ऑक्सीजन पर आंशिक द्विबंध, आंशिक द्विबंध आ जाता है। फर्स्ट रीजन तो ये आंशिक द्विबंध है, देखो यहाँ पर लोन पेयर दे सकता है। दूसरा है स्टूडेंट यहाँ पर अनुनाद, अनुनाद, इसी कारण से क्या है इसके बॉन्ड एंगल इतना है और ये स्टेबल है। अनुनाद है इसमें, देखो इस प्रकार से ऑक्सीजन अनुनाद कर सकता है फिनोल के अंदर, तो ये है 109 डिग्री 28 मिनट का। मेथोक्सीमेथेन, इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, और इसमें जो बंद क्रम है इसके बाद में जो 136 पिकोमीटर है, कार्बन बंद की लंबाई इसी कारण से क्या आती है, कम आती है। यही कारण कार्बन ऑक्सीजन बंद लंबाई का है। अब ये इथर, इथर में स्टूडेंट ये दोनों ग्रुप है ना, ये भी आर ग्रुप है और ये भी आर ग्रुप है। पहली बात तो ये 117 डिग्री एंगल क्यों आया, क्योंकि बड़े ग्रुप है। और दूसरी बात, इसमें दो तो बंदी इलेक्ट्रॉन है, दो अनाबंदी इलेक्ट्रॉन है, जिसने बंद बना रखा दो ने, और चार क्या है जिसने बंद नहीं बना सकता, दो बंदित है और चार अनाबंदित है।
जिसके कारण से क्या होगा स्टूडेंट, बॉन्ड एंगल। चार अनाबंधित है। दूसरी बात इसमें क्या है, चार अनाबंधित है, बंध लंबाई, जो इसकी जो बंध लंबाई है, जो बंध लंबाई है वो क्या है स्टूडेंट, इसकी बंध लंबाई इस प्रकार से क्या 117.7, ये क्या है इसका बंध कोण। और जो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वह क्या, वो क्या होती है इसकी ज्यादा मिलेगी स्टूडेंट, लगभग मिलेगी 141 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ। ये अपने कार्बन ऑक्सीजन की 141 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर रीजन यही है, बंध लंबाई का रीजन भी क्या है, 141 पिकोमीटर इसकी बंध लंबाई का रीजन है। ठीक है, तो ये रीजन है इसके बंध लंबाई का, ये उतारिए। फिर आपको इसके भौतिक गुण धर्म पढ़ाते हैं। भौतिक गुण धर्म पहले ये उतारिए, रीजन बता दिया है इसमें, और यही रीजन है इसमें, चतुष्फलक है और बड़े ग्रुप है, समूह है, जिसके कारण क्या होता है, बंध कोण से अधिक होता है, इसमें प्रतिकर्षण लगेगा, अनोन्य क्रिया होगी आर के बीच। लिख लीजिए, दो बड़े समूह है आर के कारण प्रतिक्रिया, जिसके कारण क्या आता है, इसका बंध लंबाई होता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इथर, एल्कोहल और फिनोल के भौतिक गुण धर्म। इथर, एल्को और फिनोल के भौतिक गुण धर्म। इथर, एल्कोहल और फिनोल के भौतिक गुण धर्म। इथर, एल्कोहल व फिनोल के भौतिक गुण धर्म। फिनोल के भौतिक गुण धर्म, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद में ये चैप्टर फिनिश। उसके बाद में है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वथनांक की। फर्स्ट आता है क्वथनांक, जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट अपन बात करेंगे एल्कोहल व फिनोल की, एल्कोहल व फिनोल की। इसकी बात क्यों करी है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें क्या होती है, इन दोनों में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके लिए इन्होंने बता रखा है, एनसीईआरटी वालों ने क्या कर रखा है कि अगर क्वथनांक है, क्वथनांक पहले भी आ चुका है ये एल्कोहल वाले में, समानुपाती होता है आपके कार्बन परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, और व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टूडेंट शाखा, व्युत्क्रमानुपाती होता है शाखाएं। अगर ब्रांचिंग होगी तो ये क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसमें बता दिया इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या देखने को मिलता है, क्वथनांक। क्या देखने को मिलता है, क्वथनांक देखने को मिलता है। इसलिए अपन इन दोनों की तुलना करते हैं। इथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट। इथर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है, अनुपस्थित है। ये उतार लीजिए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं, किस प्रकार से करना है अपने को। एक बात और है, हाइड्रोकार्बन, इथर और हेलो एल्केनो और हेलो एरिनो। हाइड्रोकार्बन, इथर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एल्केन व हेलो एरीन से ज्यादा, हेलो एरीन से ज्यादा फिनोल व एल्कोहल, एल्कोहल व फिनोल के क्वथनांक होते हैं। एल्कोहल व फिनोल के क्वथनांक होते हैं, फिनोल के क्वथनांक होते हैं। क्या होते हैं क्वथनांक, रीजन बता दिया। अगर फिनोल और एल्कोहल में पूछे तब आप फिनोल दे के आएंगे। ठीक है, फिनोल के क्वथनांक होते हैं। आणविक द्रव्यमान भी बता देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से
अब इन दोनों की तुलना करके बताते हैं अपने, पहले ही उतारिए किस प्रकार से आपको इनकी तुलना करनी है। आणविक द्रव्यमान, क्वथनांक, क्वथनांक किस प्रकार से आता है, क्वथनांक में अंतर क्यों आया, किस प्रकार से इसका अंतर आया है। ठीक है, ये बता दूं, वैसे मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट, श्रृंखला वाला। अल्कोहल का आधार बना देते हैं, मैं अल्कोहल का आधार बना देता हूँ। जैसे आपके एक तो है आपके CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, एक आपके 2 डिग्री अल्कोहल CH3CH, यहाँ पर CH2 2 डिग्री अल्कोहल है ना, CH3 और यहाँ पर OH। ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, इसका होगा, क्वथनांक का क्रम। अभी तक मैंने करवाया था ना, क्वथनांक का क्रम ऐसा क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि अगर आपके ब्रांचिंग बढ़ेगी तो क्वथनांक घटेगा, यही बात है। एल्कोहल है दोनों, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इसमें से 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में से ज्यादा किसकी है, इसकी। ठीक है, 2 नंबर बात अपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है बहुत ही प्यारा, देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या दिया है, आणविक द्रव्यमान सेम हो तब अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तुलना करें। एक तो दिया आपके CH3CH2OH, मेथेनॉल दे रखा है इसने, इसमें बता रखा है कि ये एथेनॉल, ये जो एथेनॉल है इसका जो क्वथनांक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 351 केल्विन। दूसरा दे रखा है इसने आपके जो H3C है और यहाँ पर मेथोक्सीमेथेन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है इसने, वो दे रखा है इसका 248 केल्विन। ठीक है, एक 288, एक 248 केल्विन ये दे रखा है। एक 231, एक और है आपके, वो तो मैं करवा चुका हूँ, लेकिन एल्केन है ये कर लीजिए। यहाँ पर H3C और यहाँ पर H और यहाँ पर H और H3C, इसका आपको दे रखा है स्टूडेंट, क्या दे रखा है, प्रोपेन, ये प्रोपेन है और इस प्रोपेन का दे रखा है आपको BP, क्या दे रखा है, BP 231 केल्विन। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी समझने का प्रयास कीजिए, इनका कम और इनका कम और इनका कम क्यों दिया, सीधा सा रीजन बताऊंगा, समझ में आएगा, मजा पाएगा। एथेनॉल है बॉइलिंग पॉइंट 351 डिग्री, इथर है, इथर का बॉइलिंग पॉइंट 248 केल्विन, इसका 271 है। सबका आणविक द्रव्यमान कितना है, सेम है। इसका आणविक द्रव्यमान उसका निकाल देते हैं सबसे पहले, प्रोपेन का देखो, CH3CH2O आणविक द्रव्यमान निकालना आता है ना, टोटल गिन लो आप, कार्बन कितने हैं, C3 है, 3 2 5, 5 और 3 8, C3H8 का निकालना, तो अपने क्या करना है, 12 × 3 कर दो इसको, प्लस 8 ही जोड़ दो, तो 12 × 1 = 12, 24 36, 36 और 8 कितने होते हैं, 36 और 8 स्टूडेंट कितने होते हैं, 36 और 8, 8 और 6 14, 1 3 और 1 4, 44, कितने होते हैं, 44। मोलिकुलर वेट इसका कितना है, 44। इस प्रकार से इसमें कितने हैं, C2H6 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, C2H6O और ऑक्सीजन, इस प्रकार से तो है। तो 12 दूनी 24, 24 और 6, 24 और 6 30, 30 और 16, 30 और 16 कितने होते हैं, 6 46। इसका मोलिकुलर वेट है 46 और इसका मोलिकुलर वेट क्या है, 46। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों की तुलना क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, क्या बताना चाह रहा हूं, अब समझ में आएगा। मोलिकुलर वेट 46, मोलिकुलर वेट 46, कोई आधार चाहिए तो आधार क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आधार है। अभी लिखा है हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसी कारण से इसका क्या आता है, क्वथनांक ज्यादा आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर ऑक्सीजन है ONF, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, अगर कोई परमाणु है
तीनों अगर किसी अन्य कम विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़े हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एब्सेंट है। मोलिकुलर वेट समान है, इसलिए क्या हो गई ये। अब स्टूडेंट बात आई इनमें और इनमें, इन दोनों में से इसका कम क्यों हुआ, इसका कम का भी रीजन है। यहाँ पर वांडरवाल फोर्सेस है, दूसरा मोलिकुलर वेट है। वांडरवाल फोर्सेस या द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, द्विध्रुव आघूर्ण का चिन्ह इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण देखिए, कार्बन कार्बन समान है, तो द्विध्रुव आघूर्ण एब्सेंट है। द्विध्रुव आघूर्ण एब्सेंट या वांडरवाल फोर्सेस, ये इसका रीजन है। आप किस प्रकार से करोगे क्वथनांक का ऑर्डर, ये और ये। स्टार क्वेश्चन स्टूडेंट नीट में आ सकता है। वैसे आपको पूछेंगे तो थ्योरेटिकल तो पूछा जाएगा बोर्ड में, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपके जो परीक्षाएं होती है उसमें पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले। दम लगेगा स्टूडेंट। देखो इसमें मोलिकुलर वेट वाला भी लग सकता था, मोलिकुलर वेट जिसका ज्यादा। अब इसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ हाइड्रोजन बंध, क्वथनांक हाइड्रोजन बंध के कारण होते हैं। बात कर ली विलेयता, दूसरी बात आती है विलेयता। विलेयता की सोल्यूबिलिटी, विलेयता एल्कोहल फिनोल में आंतरिक गुण विलेयता के कारण आता है, और शाखाएं बढ़ने पर क्या करती है, ब्रांचिंग बढ़ने पर विलेयता घटती है। ठीक है, विलेयता यानी जल में विलयन की क्षमता, यानी अगर कोई चीज जल में विलय हो जाए विलेयता बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अपन बात करें विलय, दो चीजें की बात होगी, एक तो होगी एल्कोहल की, एल्कोहल की, और एक बात होगी फिनोल की। ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी है, फिनोल की, इसलिए विलेयता भी किसकी ज्यादा है, फिनोल की। इसमें बात करें तो मैं आपके बाद में बात करूं, एल्कोहल एल्कोहल समान आ जाए, विलेयता ये लिख देता हूं, विलेयता व्युत्क्रमानुपाती, विलेयता व्युत्क्रमानुपाती आकार, यानी अगर आकार बढ़ गया तो विलेयता आपकी घट गई। जैसे एक तो है मेरे पास मेथेनॉल, एक है एथेनॉल, CH3CH2OH। इनमें से आकार बड़ा किसका है, इसका है। कार्बन भी दो है, कार्बन एक है, तो इसके लिए ये क्या आ जाएगा, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। इसमें रिएक्शन स्टूडेंट एक तो रायमर्टिमान और एक है कोल्बी विद्युत अपघटन, वो पढ़ेंगे अपन 8वें चैप्टर में, क्योंकि वो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की वो रिएक्शन स्टूडेंट वो 8वें चैप्टर में हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसके बाद अपने दो ही चीजें बची हैं। क्या बचा है स्टूडेंट, आप इसके प्रश्न बच्चे हैं वो आपको कल करवा दिया जाएगा, और ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ।